हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। यूपीएससी पेपर को करते समय इन 10 बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको कितना भी आता हो, आप पेपर में गड़बड़ कर सकते हैं। एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि आपको जो आता है समझो वो सबको आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिनसे आपका कंपटीशन होने जा रहा है वो कुछ हज़ारों में है, बाकी तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि आप ऐसे सवालों पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपसे कहीं मिस्टेक ना हो। ऐसा ना हो कि आप जब घर आएँ तो खुद को कोसें कि अरे इतना सस्ता सवाल कैसे मैंने छोड़ दिया। सो फोकस नाउ और रिग्रेट लेटर, द चॉइस इज़ योर्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जिसमें प्रथम न्यायाधीश मामले, द्वितीय न्यायाधीश मामले, तृतीय न्यायाधीश मामले, इनको उन्हें सही से आप पढ़िए और सही से पढ़ करके इसका आंसर अपने दिमाग में रखिए। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप सही से इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, ये जो सन लिखे हैं, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे कि हमको पता नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप गलती पकड़ते हो स्टेटमेंट में जो गलती है। अब कोई ईयर का महत्व बचा? आपने क्वेश्चन जैसे पढ़ा नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देख रहे होंगे कि ईयर का महत्व नहीं बचा, क्योंकि आप स्टेटमेंट में गलती पकड़ लिए। ध्यान रहे एक बात, यूपीएससी का स्टेटमेंट में कई गलतियां नहीं रहेंगी, थोड़ा गलती होगी, पूरा स्टेटमेंट नहीं गलत होगा, ये ज़्यादातर रहेगा नहीं। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको एक बार पढ़िए ज़रूर। आपके लिए पढ़ना मस्ट है। दूसरा नहीं, क्वेश्चन में चलिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं हम लोग समझते हैं। अब बहुत इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा। ये अनुच्छेद 370 से को लेकर के ये क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग तो ये आंसर निकाल लिए होंगे इसका। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत निकाला होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं, जहाँ ये पूछा होता है कि इसमें सही कौन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोच के चलते हैं कि नहीं, इसमें नहीं, केवल यही बस देखना कि सही कौन है। तो इस क्वेश्चन में यही गलती करेंगे नहीं कि हम नहीं वाला नहीं, हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आप सेकंड क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब दें तो आप उसको नहीं, एक बार क्या पूछ रहा है ये बहुत ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आपका नहीं एकदम इजी क्वेश्चन ख़राब हो सकता है।
इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग बस 1 और 2 टिक करेंगे और चल देंगे आगे, दोनों सही। लेकिन इसमें क्या है, दोनों गलत। इसका डी ऑप्शन सही है। आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप पढ़िए। आई होप कि आप पढ़ लिए होंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या थोड़ा सा गलती क्या किया है, यही थोड़ी थोड़ी ही गलती करता है। ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा कि नहीं पूरा स्टेटमेंट ही गलत कर देगा। तो अब इसमें नहीं यूके की जगह यूएस कर दिया, सॉरी यूएस की जगह यूके कर दिया। दूसरा आपको आता ही होगा, तीसरा देखो इसमें सही लग रहा है लेकिन गलती कहाँ है, यहाँ केवल लिखने से गलती हो गई। यहाँ अनुच्छेद 32 तो है, इसमें केवल लगने से क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या होगा, 226 भी तो है जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करके। अभी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को और मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से इसको पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के बारे में दिया गया है। चलिए कईयों को तो ये मुझे लगता है सभी सही लग रहे होंगे, कई लोग पकड़ लिए होंगे। अब देखो नहीं इसमें थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखो दी इसमें लोकसभा ने के 100 और राज्यसभा के 50 हस्ताक्षर होने चाहिए। तो यहाँ ये गलती किया हुआ, ये छोटी सी गलती में फंसा दिया ना। ध्यान दिया गया कि लोग 1 और 3 और 4 टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अधिनियम गलत होगा। देखो यूपीएससी बहुत कठिन ईयर और डे या आर्टिकल गलत नहीं देता जल्दी। अगर देगा तो इजी वाले ईयर गलती करेगा, और या इजी वाले धारा या जो भी नहीं संशोधन होंगे, इजी संशोधन तो लगभग सभी को रटे होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में नहीं आपका बेसिक चेक करने के लिए नहीं ये गलती कर देता है।
आप ये चीज़ का नहीं विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको नहीं, मुझे लगता है PYQ आप किए होंगे तो आपको ये चीज़ तो नहीं समझ आती ही होगी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप इसमें नहीं जल्दी से पढ़ें। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कईयों को सब कुछ सही लग रहा होगा। देखो, आपको अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक मान लो कि सीरिया, आपको पता है कि ये अरब प्रायद्वीप में नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं जो भी थर्ड है नहीं उनको कट कर दोगे, तो आपका सीधे सीधे नहीं आंसर निकल आया। तो एक तरीका होता है, आप ऑप्शन से भी आंसर को निकाल सकते हैं। अभी मैं सीसेट का नहीं, जब ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा नहीं तो आपको बताऊंगा कि आंसर से ही नहीं लगभग 20% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको जब ऐसा कभी आंसर मिले नहीं तो आपको नहीं, सबसे पहले नहीं ऐसा कभी ऑप्शन मिले तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में जा कर के थोड़ा एक बार चेक कर लेना नहीं, तो हो सकता है आपका तुरंत क्वेश्चन हल सॉल्व हो जाए। क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ो जल्दी जल्दी। अब इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, किसी को पता होगा, कोई को पहली बार सुना होगा शायद। एक बात जान लो, यूपीएससी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो बहुत सिंपल और सीधा होगा नहीं, लेकिन शायद आप जब पढ़ते हैं, चर्चा का ये विषय नहीं रहता, तब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कर देता है जो आपको कन्फ्यूजन कर देगा। बहुत सीधी बात रहेगी, लेकिन सही है या नहीं सही है ये आपके नहीं नॉलेज पे डिपेंड करेगा। नहीं, मुझे लगता है अब आप दुविधा में आ जाएंगे कि ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं सही है। तो आप पहले चेक करिए, नहीं अपना नहीं कहीं से लिंक अगर कर पा रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कहीं से लिंक करके आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं सही है, तभी आप सही करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या होता है, बहुत स्टूडेंट करते हैं कि नहीं बस वैसे ही नहीं जय माता दी बोल करके नहीं ऑप्शन लगा देते हैं। तो अब ऐसे तुक्केबाजी मत करिएगा। नहीं देखो, यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन को मतलब ऐसे नहीं करना, अंधी तो बिल्कुल मत कराना, नहीं तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग मैंने धड़ाम बोल जाएगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाम समझ आ रहे हैं इसमें? देखो, कई बार आप यूपीएससी के क्वेश्चन में नेम से गेस कर सकते हैं कौन सा हो सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। मुझे लगता है आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत से आपके सवाल ऐसे मिलेंगे, स्टेट वाइज जो होंगे वो भाषा से नहीं समझ में आ जाएंगे, नाम से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे नहीं गेस कर सकते हैं कि कैसा क्या स्टेट है, कहाँ से क्या रिलेट कर रहा है। जैसे माउंटेन नेम आ गया नहीं तो आप रिलेट कर सकते हैं, अच्छा ये कहाँ का माउंटेन होगा, या जनजातियों के नाम आ गया तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी कंट्री का होगा तब भी थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाता है। झील के नाम आ गए तो नहीं आपको नहीं
एक नहीं आइडिया हो जाता है। जैसे लद्दाख के झीलों का नहीं नाम अलग ही रहेगा, नहीं बंदरगाह के नाम हो जाए, नेशनल पार्क के नाम हो गए, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं गेस करके नहीं, अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये सही होगा तो आप उसको नहीं टिक करिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं जब आपको 90% क्लैरिटी हो नहीं कि मेरा ये सही हो सकता है और ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये इस स्टेट से नहीं रिलेट कर रहे हैं और यहाँ से ये मैच खा रहा है, तो करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़िए आप इसको। देखो पहले स्टेटमेंट इस अब क्या होगा नहीं, इसको एक बार तुरंत पढ़ डालिए। अब देखिए इसमें कि भारत की सबसे लंबी झील है। अब यहाँ स्टॉप कर दीजिए। अब आप दिमाग में तुरंत सोचें कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। केवल यही सोचने से ही आपको क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लगता है अब आपको ये पता हो कि रामसर मैंने कब लिस्टेड हुए, कब नहीं लिस्टेड हुए, तब भी काम चल जाएगा। बस सरसरी निगाह से आप एक बार पढ़ लीजिए और इस कहानी देखो। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, टाइम आपका बचाते हैं, ज़्यादा नहीं डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें कि बस अगर एक इन्फॉर्मेशन से कोई आंसर निकल रहा है, बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो, ये काफ़ी इजी है। पढ़ लिया आप। सेकंड स्टेटमेंट में आओ। देखो यूपीएससी क्या किया आपको। सेकंड स्टेटमेंट में नहीं क्या हुआ, पहले पॉजिटिव किया माइंड आपका, खुश हो गए आप, अरे वाह सही बात तो है, राजस्थान की भरतपुर में ही तो है, ये तो पता है, टिक कर दिया यस। लेकिन नहीं, रुको, आगे भी पढ़ो। यहाँ गलती अगर आपको माइंड एक्टिव रहा तो आप पकड़ोगे, अगर नहीं माइंड एक्टिव रहा तो आप ये गलती कर जाओगे। देखो यमुना बेतवा, अब सोच के समझ लीजिए कि यह यमुना बेतवा ये राजस्थान में कैसे। तो ऐसे यूपीएससी पहले खुश करता है फिर दुखी कर देता है। देखो फर्स्ट वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें बाण गंगा नहीं बल्कि नहीं राम गंगा जी होंगी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यूपीएससी इजी कोई क्वेश्चन अगर दे रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत इजी दे दिया तब तो बिलीव भी नहीं होता, नहीं ये होगा ही नहीं, ऐसा इतना इजी कुछ नहीं देता है यूपीएससी, तो ऐसा भी मत करना। लेकिन अगर मान लो इजी दिया है तो अगर आपको कंफर्म नहीं है ना इजी में, तब आपके लिए फिर चैलेंज है। तो जब भी नहीं इजी आए कोई चीज़ तो उसकी थोड़ा डीप में पढ़िएगा नहीं और सही से पढ़िएगा नहीं। अगर आपको नहीं पूरा नॉलेज हो
तभी नहीं इन क्वेश्चन को छूइएगा, नहीं तो आपका नहीं ये पक्का गलत करवा देंगे, क्योंकि जितना इजी क्वेश्चन होते हैं ना उतना बच्चा नहीं गलती करता है। अब इसी में देख लो, इसमें कोई भी नहीं सही है, इसी में कई लोग फंस जाएंगे। तो यूपीएससी का ये स्टैंडर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको करिएगा और कमेंट में नहीं आप सभी लोग बताएंगे कि कितने आपने सही किया। क्या आपसे भी ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं? कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं सीसैट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाने वाला हूं, ताकि आपका जो गलती होती है उसमें से आप कुछ सुधार सकें। आप लगभग सभी बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीसैट में मैं ऐसा नहीं चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन को नहीं ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं यूपीएससी पीटी और मेंस के ऐसी छोटी बड़ी वीडियो होनी चाहिए नहीं, या आपको इन वीडियो से नहीं आपको कुछ मदद मिल रही है, तो इसमें आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी नहीं इच्छा है तो। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी सफल हों। थैंक यू। जय हिंद।